हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल MDT एक्ट में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं, वो है रिबा इमरान का। वो इसका टाइटल है कि भारत के NSA ने चाइना की जो इन्विटेशन दिया है चाइना जाने का, उसे रिजेक्ट किया है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है इंडिया भी विज़िट किया, और इसी मीटिंग अटेंड करने के बाद वो अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने इंडिया भी विज़िट किया और इंडिया के NSA से मुलाकात हुई और उन्होंने उनको चाइना आने के लिए इन्विटेशन दिया, जिस पर NSA, इंडिया के जो NSA हैं, उन्होंने ये कहा कि हम चाइना विज़िट नहीं करेंगे जब तक लद्दाख का इशू रिजॉल्व नहीं होता। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे इस चीज़ का पता है कि चाइना से उनके जो मिनिस्टर थे वो इधर आए थे, इधर OIC मीटिंग उन्होंने अटेंड की। उसके बाद फिर वो इंडिया गए, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये जो आप अभी बात बता रही हैं कि वहाँ पे इंडियंस ने अपनी ये स्टेटमेंट रखी है कि जब तक लद्दाख का इशू हल नहीं होगा हम आपके साथ कोई आगे मज़ीद मामलात नहीं करेंगे, आपके मुल्क में नहीं आएंगे ऑफिशियली, ये वो ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि गलत बात नहीं है। इंडियंस ने अगर बोला है कि आप लद्दाख के इशू को हल करें और बैठ के हल करें तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी उन्होंने अपना मतलब ये कि शुरुआत की है, एक अच्छा पैगाम दिया है कि आप बैठ के लद्दाख के इशू को हल कर लें। बजाय ये है कि लद्दाख भी कल को आने वाले दिनों में कश्मीर जैसा उसका हाल हो जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर लड़ रहा है और कई सालों से लड़ रहा है और पता नहीं कई सालों तक लड़ता रहेगा। ऐसे ही अल्लाह ना करे कल को लद्दाख का भी ऐसा ही हाल हो जाए कि चाइना और इंडिया आपस में लड़ते रहें सिर्फ उस एक वजह से। और आ जाके जो हमें फ़र्क पड़ेगा, हमें बल्कि पूरे खित्ते को, एशिया के पूरे खित्ते को फ़र्क पड़ेगा जब दो बड़ी पावरें चाइना और इंडिया किसी भी वजह से आपस में अच्छे नहीं रहेंगे तो उसका असर पूरे खित्ते में पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि चाइना को चाहिए कि वो लद्दाख के इशू को बैठ के हल करे, और ना सिर्फ चाइना को चाहिए, इंडिया को भी चाहिए कि वो हमारे साथ भी बैठे और कश्मीर के इशू को हल करे। अच्छा, अब जो उन्होंने विज़िट किया वहाँ पर, और मतलब मोदी जी से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं मुलाकात की जस्ट बिकॉज ऑफ, आपको पता है कि लद्दाख के इशू की वजह से OIC जो यहाँ पर मीटिंग अटेंड की और उस पर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के हवाले से बड़ी बातें की, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया को पता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब वो किस वजह से खड़ा है, ये भी बाशऊर इंसान जो सा वो इस चीज़ को समझ सकता है वो किस वजह से खड़ा है। वो अपने बिज़नेस की वजह से खड़ा है, अपने कारोबार की वजह से खड़ा है, वरना हमारे साथ उसका मैं नहीं समझता कि ऐसा सच ना कोई हमारे कोई मज़हब मिलता है, ना कोई हमारे रिलीजियंस या फिर ट्रेड्स वगैरह मिलते हैं, या फिर हमारी कोई रवायात मिलती हैं, ना हमारी ज़ुबान मिलती है। जस्ट एक हमसाया, और हमसाए हमारे 4 मज़ीद भी हैं, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है। अगर चाइना के साथ बनती है तो यही वजह है कि चाइना की यहाँ पर बिज़नेस बहुत हो रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहा है। इसे देख अब आया OIC इजलास में चाइनीज़ आए हैं और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कश्मीर के इशू में पाकिस्तान को, कि उन्होंने थोड़ा सा इंडियन के ख़िलाफ़ बात किया कि जी इंडिया को चाहिए ये करे वो करे, अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है गलत हो रहा है तो इंडियंस को चाहिए कि वो ऐसा ना करें। तो फिर ज़ाहिर बात है इंडियंस जब ये चीज़ देखते हैं वो पागल तो नहीं है, उन्हें भी नाराज़गी उनकी बनती है, वो खफा हुए हैं। इसके अलावा ये है कि मोदी जी अगर नहीं मिले इंडियन किसी चाइना के किसी मोदी जी अगर चाइना के किसी ऑफिशियल बंदे से नहीं मिले तो उसके अंदर 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है मे भी उनके कोई पर्सनल मामलात हों, कोई मसरूफियत हो जिसकी वजह से ना मिल सकें। सेकेंडली जो मुझे नज़र आता है, जो आपने सारा सिनेरियो बताया उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि मोदी सरकार नाराज़ है चाइना से इस हवाले से कि वो लद्दाख में एक मतलब मसला खड़ा किया हुआ है चाइना ने, और पाकिस्तान के हवाले से बात करता है कि जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो इसलिए फिर इंडियंस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और उन्होंने नहीं मिला। सही हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किसको? इंडियंस को, चाइनीज़ को, पाकिस्तान को, किसको? ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवरऑल तो एक ही मैसेज है यार, मोहब्बतें फैलाओ, प्यार से रहो, कुछ भी नहीं पड़ा लड़ाइयों में। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं बता दें, कभी किसी मुल्क में भी जंग हो या किसी मुल्क में भी 2 ममालिक के दरमियान में लड़ाइयाँ हो और उसका कोई फ़ायदा हुआ तो बता दें, फिर हम भी लड़ लेते हैं। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा लड़ाई में। प्यार से, मोहब्बत से जो भी मामलात हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, हमें चाहिए, पाकिस्तानियों को चाहिए, इंडियंस को चाहिए, चाइनीज़ को चाहिए कि मिल बैठ के इन इश्यूज़ को हल करो। और आफ्टर ऑल मैं आपको बता दूं, मेरा इतना तजर्बा तो नहीं है, बल्कि इतना क्या मेरा तजर्बा तो है ही नहीं है
लेकिन मेरा एक जहन है, मैं इंसान हूँ और एक सोच रखता हूँ। मेरी सोच के मुताबिक एट दी एंड अगर 100 साल बाद भी अगर इंडिया और पाकिस्तान मिल बैठेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मिल के बैठेंगे कि अगर वो आपस में इख्लाफात को ख़त्म करेंगे। लड़ाई से या जंग से अगर पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान जंग करके इंडिया के ऊपर कुछ अपना कब्ज़ा कर लेगा या इंडियंस को हरा देगा तो नामुमकिन है। अगर इंडियंस को लगता है कि हम बड़ा मुल्क है हमारा और हमारी फ़ौज बड़ी है, ये है वो है, हम पाकिस्तान को हरा देंगे और पाकिस्तान पर कब्ज़ा हो जाएगा या पाकिस्तान को दबा लेंगे, वो भी नामुमकिन है। अगर आप अच्छा एक इन्वायरमेंट चाहते हैं तो आपको चाहिए कि मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से कुछ ले लें कुछ दे दें और मामलात को हल करें। और इसके अलावा चाइनीज़ को मेरा ये पैगाम है, चाइनीज़ मेरी ज़ुबान समझते तो नहीं है लेकिन आप ट्रांसलेट करवा देना कि चाइनीज़ को भी यही पैगाम है कि यार ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया को पता है, हर बंदा बाशऊर है और पाकिस्तानियों से ज़्यादा अकल रखते हैं बाहर के ममालिक वाले। उन्हें पता है आप अगर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और इंडिया में आप लद्दाख के मामले में थोड़ा सा आपको चाहिए आप भी नरम गोशा इस्तेमाल करें और बैठ के, आप तो एक मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक में आपका शुमार है, तो आपको चाहिए कि बैठ के इन इश्यूज़ को हल करें, ना कि लड़ाई जैसे मामलात में पड़ें। इससे आपका नुकसान होगा, इंडिया का नुकसान होगा और आप दोनों ममालिक का नुकसान होगा तो फिर पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। अब देखें, कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान और चाइना की आपस में बहुत दोस्ती है, पाकिस्तान का बहुत मुखलिस दोस्त है चाइना को, हिमालय से भी मजबूत और ऊंची उनकी हमारी दोस्ती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि चाइना में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुझे भी पता है, इंटरनेशनली सब लोगों को पता है, जो थोड़ा बहुत ख़बर और थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है कि मुसलमानों के साथ चाइना में क्या हो रहा है, उन्हें कैसे दबाया जा रहा है। इवन उन्हें अपनी मजहबी आज़ादी भी नहीं मिल रही पूरी तरह से। फिर ये भी चीज़ें सारा कुछ देखना चाहिए और पाकिस्तानियों को इस चीज़ के बारे में बाशऊर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे लीडर ने कह दिया कि जी चाइना और पाकिस्तान हमारे बहुत अच्छी दोस्ती है तो हम बस उस बात पे कायम रहें, कोई सर्च ना करें, कोई थोड़ा सा अपने तौर पे हम इन चीज़ों को देखें ना कि दोस्ती है तो दोस्ती क्यों है। हमारे वो चाचे के लड़के तो नहीं है, चाचे के फुफ्फी के लड़के तो नहीं है कि हमारे साथ उन्होंने दोस्ती की है। आखिर कोई वजह है और वो वजह यही है कि चाइना का पाकिस्तान में बिज़नेस चल रहा है, इस बिज़नेस की वजह से दोस्ती है। जिस दिन बिज़नेस बंद हुआ, जिस दिन हमने किसी और मुल्क के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दी, उस दिन हम देखेंगे चाइना हमारा कितना दोस्त है, लेकिन अभी तो हमारा दोस्त है। देखिए, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा कश्मीर का ना, ऑक्युपाइड कश्मीर और लद्दाख वगैरह, ये ऑलरेडी 1947 से जो है वो, जिसे आप कह लेंगे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब हमने ये उस वक्त से इंडिया और पाकिस्तान का और उसके साथ चाइना का, तीनों के साथ जो बाउंड्री मिलती है, यहाँ पर डिस्प्यूट है। चाइना का इसके ऊपर क्लेम है कि वो हमारा जो इलाका है वो इंडिया को खाली कर देना चाहिए। शुबा जो प्रॉब्लम्स इंडिया और पाकिस्तान की है, जो डिस्प्यूट, वही चाइना और इंडिया का है अगर हम इंटरनेशनली देखें तो। और उसके साथ साथ जो अभी नया सिनेरियो जो अभी आपने पेश किया कि जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए हैं, तो वो जो चाइना जो है ना, हमेशा अपना बेनिफिट समझता है, अपनी उनको जहाँ भी उनको बेनिफिट मिलता है वो ज़रूर उसको, जिससे आप कह लें कि कोशिश करते हैं कि उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर अपने जब तक हम सी पैक में से खुद देखें तो सी पैक ऐसा है कि गेम चेंजर है। अगर जो चाइना को बहुत ज़्यादा, इंडिया को बहुत ज़्यादा खड़कता है आंखों में उनके कि ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे फिर भी अगर हम साउथ एशिया को देखें तो हमें ओवरऑल दूसरे ममालिक के साथ जो अपने रिलेशन है वो अच्छे रखने चाहिए। अपने डिस्प्यूट जो है वो ऑन द टेबल जो है वो हमें उसको, जिससे आप के लिए हल करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो गई खत्म। और वीडियो में देखकर जो ये भाई साहब कह रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान का कश्मीर ऑक्यूपाइड किया है, तो ये सरासर गलत कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर ऑक्यूपाइड किया है। बल्कि ये है कि कश्मीर जो कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया है, जिसे हम पीओके कहते हैं। तो दोस्तों, यदि बात की जाए इसकी डॉक्यूमेंट्स की, तो इसकी डॉक्यूमेंट्स भी भारत के पास ही, यानी कश्मीर, पूरा कश्मीर पर भारत का ही राज है। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी ने उस पर ज़बरदस्ती अपना कब्जा किया हुआ है, लेकिन वक्त आने पर भारत उसे भी वापस ले लेगा। जैसे भारत 370 हटाई, वैसे भारत पीओके वापस ले लेगा। और ये जो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन और पाकिस्तान ने चीन को ओआईसी में बुलाया है। हालांकि चीन ने ओआईसी में जाकर खुद की ही बेइज्जती कराई है, क्योंकि ओआईसी में जाते ही जब वहाँ पर मुस्लिम देशों में ये उठा कि कौन सा देश मुस्लिम देशों पर सबसे अत्याचार करता है, तो तुर्की ने तुरंत चीन पर अटैक करते हुए चीन पर यह कह दिया कि चीन ओरिजिन के मुस्लिम है, वीगर मुस्लिम उन पर अत्याचार करता है, क्योंकि जो वीगर मुस्लिम है वो
जो तुर्की में रहने वाले मुस्लिम हैं उनके और इनके ओरिजिन एक है। तो तुर्की ने पर सवाल उठाए तो चाइना का जो यानी चाइना के जो विदेश मंत्री वो भी नाराज़ हो गए थे। हालांकि कश्मीर पर भी चाइना ने काफ़ी ज़्यादा बयान दिया, जो कि एक उनको ये जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का दोनों का इंटरनल मैटर है और भारत और पाकिस्तान के दोनों इंटरनल मैटर में चाइना को बोलने का कोई हक नहीं। और ये भारत ने सही कड़क जवाब दिया। अगर पाकिस्तान और चाइना के व्यापार है उसके बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का व्यापार ज़्यादा है। पाकिस्तान और चाइना का व्यापार भारत और चाइना का व्यापार से ज़्यादा नहीं, क्योंकि भारत और चाइना का व्यापार $125 बिलियन का है, जबकि पाकिस्तान और चाइना का व्यापार 10 से 20 बिलियन डॉलर का ही है। और यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि चाइना भारत के लिए पाकिस्तान को छोड़ दे, क्योंकि चाइना एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को जहाँ पैसा दिखता है वहीं जाता है। पाकिस्तान चाइना की वैसे मदद करेगा जैसे आज यूक्रेन की यूएस हेल्प कर रहा है। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।